Hi everyone, I hope you are keeping healthy and safe. So we were discussing advertising copy. हमने देखा advertising copy क्या होती है. जो भी आप words, pictures, illustrations, content जो होता है आपका ad का वो होती है आपकी advertising copy. और हम ये समझ सकते हैं कि प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो में कॉपी अलग होती है क्योंकि मीडियम्स अलग हैं. हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो अलग होती है. एक प्रिंट है और एक ब्रॉडकास्ट है. सो आज हम देखेंगे कि प्रिंट कॉपी के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं ब्रीफली. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट ऑल द एलिमेंट्स इन ब्रीफ एंड if you think that we should discuss some of the element in detail, then do let me know in the comment section below. So let us start with the print copy. ये है elements of print copy, right? So सबसे पहला, अगर आप न्यूज़पेपर में कोई भी ad देखते हैं तो आपको एक headline दिखेगा, right? Then आपको एक सब headline दिखेगा, right? Then body copy which is the main content वो दिखेगा, right? देन आपको कहीं कहीं स्लोगन्स भी दिखाई दे सकते हैं, आपको विजुअल एलिमेंट्स दिखाई दे सकते हैं, आपको क्लोजिंग आइडिया दिखाई देगा एंड आपको ये सबको कैसे आप लगाओगे एक साथ वो हुआ आपका लेआउट, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू. अगर आपका ये न्यूज़पेपर में ऐड है, राइट, एक आपको हेडलाइन दिखती है, एक आपको सब हेडलाइन दिखती है. अब ये सब हेडलाइन इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है. वो कैसे लगाओगे आप टोटलिटी में, वो आपका लेआउट बनकर आता है, राइट. देन आप उसके बारे में एक्सप्लेन करते हो. सो ये आपका बॉडी कॉपी हो गया, राइट. आप उसके बारे में स्टोरी बताते हो, आप बताते हो कि क्यों आपका प्रोडक्ट खरीदे. विजुअल एलिमेंट आपका पिक्चर हो गया. ये पिक्चर आपके प्रोडक्ट की हो सकती है, ये पिक्चर आपके सेलिब्रिटी की हो सकती है जो एंडोर्स कर रहा है आपके ब्रांड को. देन आप लिखते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स, आपका ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर या बाय नाउ, लिमिटेड टाइम ऑफर, दैट इज़ योर क्लोजिंग आइडिया. और ये सब जिस तरीके से आप लगा रहे हैं, जैसे हेडलाइन इधर है, सब हेडलाइन इधर है, बॉडी कॉपी और पिक्चर इधर है, ये आपका लेआउट हुआ. एक लेआउट ही हो सकता है. दूसरा लेआउट क्या हो सकता है, कोई कोई ऐड आप देखोगे जिसमें खाली एक बड़ी सी पिक्चर है, राइट, आपके प्रोडक्ट के बारे में, और हेडलाइन है, राइट, और आपने और कुछ भी नहीं लिखा. सो ये दूसरे टाइप का लेआउट हो सकता है. हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ लेआउट कैसे हो सकते हैं. सो व्हाट आई एम गोइंग ट्राइंग टू टेल यू कि लेआउट अलग अलग हो सकते हैं. ये सारे एलिमेंट्स ऑफ प्रिंट कॉपी हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सब आपको एक एडवर्टाइजमेंट, प्रिंट एडवर्टाइजमेंट में मिले. हो सकता है किसी में सब हेडलाइन ना हो सकता है किसी में स्लोगन ना हो, बट दीज आर द थिंग्स विच यू विल गेट इन मोस्ट ऑफ द एड्स. दीज आर लाइक द मैक्सिमम थिंग्स. इसमें से क्योंकि एडवर्टाइजमेंट इज़ अ क्रिएटिव फील्ड, आप सबको यू डोंट हैव अ फिक्स्ड फॉर्मूला कि ये सब ऐसे ही डालना है. अगर सब ऐसे ही करेंगे तो सबका एड एक जैसा लगेगा. इट इज़ अ क्रिएटिव फील्ड. यू कैन यूज़ ऑल दीज एलिमेंट्स एंड मेक अ यूनिक एड. आप याद रखें कि हमें एड कैसा बनाना है, कॉपी कैसा बनाना है जो कि अट्रैक्टिव हो, जो कि लोगों को देखने में पसंद आए, जो कि यूनिक हो. सो यूज़ ऑल दीज थिंग्स एंड मेक योर यूनिक प्रिंट एड. So let us briefly discuss all these one by one. हेडलाइन क्या होती है, आपके डिस्प्ले लाइन, राइट. इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लोगों का ध्यान खींचना, राइट. सो वी विल सी सम एग्जांपल्स बाद में, तो आपको उससे और क्लियर हो जाएगा. और डू एन एक्सरसाइज दैट आप जब भी हम न्यूज़पेपर या मैगजीन खोले तो देखें कि हेडलाइन में क्या क्या लिखा है, राइट. सो लास्ट चांस टू बाय दिस एट दिस रेट, ये बड़ा बड़ा लिखा होगा तो ये आपकी हेडलाइन हो जाएगा. उससे क्या होगा कि लोगों का ध्यान उसकी तरफ खींचेगा कि लास्ट टाइम है, या लास्ट 2 days टू पे योर टैक्स, इतना बड़ा बड़ा लिखा होता है गवर्नमेंट ने, सो दैट योर अटेंशन इज ड्रॉन टूवर्ड्स दैट. और उसके नीचे लिखा होगा बाकी जो कहानी है कि ये लास्ट डेट है, नहीं तो इतना पेनल्टी लग जाएगा, इस वेबसाइट पे जाइए और ऐसे ऐसे करिए, राइट. सो डिस्प्ले लाइन होती है मेन, आपका ध्यान पाने के लिए लिखी जाती है. ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को आगे पढ़ने का मन करे, राइट. इट शुड कैच योर अटेंशन, इट शुड मोटिवेट यू टू रीड फर्दर. एंड इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि हेडलाइन अच्छी या बुरी कैसी है. इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट एंड योर ऑब्जेक्टिव. लेकिन जनरली हम देखते हैं कि एक हेडलाइन शॉर्ट होती है, सिंपल होनी चाहिए, ऐसे कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए जो लोगों को समझ ही ना आए.
इट शुड बी थॉट प्रोवोकिंग, आपको सोचने पे मजबूर करे, आगे पढ़ने पे मजबूर करे, राइट। इट शुड बी एन आइडिया, जनरली एक्शन वर्ब होता है और कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, ऐसा नहीं है कि कुछ बता ही नहीं रहा, रैंडम है। सो इट शुड बी लिंक्ड टू योर प्रोडक्ट और सर्विस, वट एवर यू आर ट्राइंग टू सेल, एंड इट शुड मोटिवेट यू टू रीड इट फर्दर, आगे, राइट। आगे आप पढ़ो, उसके लिए आपको मोटिवेट करें, ऐसा आपका हेडलाइन होना चाहिए। अगर आप न्यूज़पेपर में देखेंगे तो फॉन्ट में सबसे बड़ा होता है हेडलाइन, राइट, लेकिन लंबाई कम होती है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता। आप कहानियाँ नहीं लिख रहे, हेडलाइन इज जनरली वन शॉर्टर देन वन लाइन, not more than that. You are not writing a paragraph in headline. Second is subheading. Subheading heading से font में छोटा होता है, right? लेकिन वैसे लंबा हो सकता है। और subheading heading को आगे समझाता है, उसके बाद body copy आती है जो उसको further आगे समझाती है। Generally subheading नीचे होती है, so अगर आपने heading लिखी है उसके नीचे subheading आएगी, लेकिन कभी कभी ऊपर भी हो सकती है। सो सब हेडिंग छोटी सी ऊपर भी हो सकती है। आपको कैसे पता चलेगा सब हेडिंग है? फॉन्ट में जनरली छोटी होती है, सो उसको अगर हम ऊपर लिखते हैं तो हम उसे ओवरलाइन या किकर भी कहते हैं। देन इट इज़ लॉन्गर देन द हेडलाइन इन लेंथ बट स्मॉलर इन फॉन्ट, एंड ये आपकी हेडलाइन को आगे फर्दर एक्सप्लेन करता है। थर्ड एलिमेंट इज बॉडी कॉपी, जो कि है आपका मेन टेक्स्ट पोर्शन, जो कि आप मेन कहानी बताते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, वाई यू शुड परचेज, या अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में लिख रहे हो तो उसके डिटेल्स बता सकते हैं। एंड देन यू आर कंप्लीटिंग योर स्टोरी एंड इट इज़ अ लॉजिकल कॉन्टिन्यूएशन ऑफ हेडलाइन एंड सब हेडलाइन। सो इट शुड बी लॉन्ग एनफ टू कंप्लीट द स्टोरी, लेकिन इतना भी लंबी कहानी नहीं लिख सकते हम कि लोगों का इंटरेस्ट ही हट जाए। सो हमने पहले वीडियो में देखा कि एसेंशियल्स क्या है, कि आपका ब्रीफ, रेलेवेंट और एप्ट होना चाहिए। सो यू हैव टू टेल योर पॉइंट, यू हैव टू टेल योर की सेल्स पॉइंट, बट बहुत ज़्यादा लंबा होगा तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहेगा उसमें। देन इज स्लोगन्स। स्लोगन्स मीन्स जो भी कैची टैगलाइन, इजी फ्रेज होता है जो कि एक ब्रांड से आप रिलेट कर सकते हो, वो हुए आपके स्लोगन्स। ये कॉन्टिन्यूसली यूज़ किए जाते हैं, ज़्यादातर ये टीवी और रेडियो पे इफेक्टिव होते हैं, बिकॉज इसको जब हम जिस तरीके से बोलते हैं वो आपके माइंड में रजिस्टर हो जाता है। दीज आर शॉर्ट एंड समराइज टैगलाइंस विद द ब्रांड। एंड जनरल रूल्स क्या हैं स्लोगन यूज़ करने के, कि ईजी टू रिमेंबर होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करे। देखेंगे आप ज़्यादातर रिदम यूज़ करते हैं, और कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको कोई स्लोगन दूं और आपको याद ही ना आए कि ये किस ब्रांड का है, या आप कंफ्यूज हो जाएं, देन मीन्स इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू, या ये किसी कॉम्पिटिटिव ब्रांड से सिमिलैरिटी रखता है, एंड यू नीड टू हैव अ सेकेंड थॉट ऑन दैट। ओके, सो लेट अस डू अ शॉर्ट एक्सरसाइज। यू कैन टेल मी द ब्रांड्स इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो कि ये कौन से ब्रांड का स्लोगन है। पहला स्लोगन है टेक केयर, दूसरा स्लोगन है यू आर वर्थ इट, एंड तीसरा स्लोगन है वी मैच बेटर। अब ये आपने बहुत बारी टीवी पे एड्स में सुने होंगे, राइट। सो टेक केयर, यू आर वर्थ इट एंड वी मैच बेटर। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें हम ब्रांड का नाम कहीं नहीं डाल रहे। दूसरी टेक्निक जो कंपनीज यूज़ करती हैं वो होता है कि स्लोगन में ही अपना नाम डाल देती है। सो सेकेंड वाले आपको गेस करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें स्लोगन में ही ब्रांड का नाम है, और आप देखोगे उसमें कन्फ्यूजन नहीं होती क्योंकि नाम साथ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल वाह ताज, सो आपको पता है ये ताज का स्लोगन है। आई एम अ कॉम्प्लान बॉय, सो कॉम्प्लान ब्रांड का टैग स्लोगन है ये। एंड अटरली बटरली डिलिशियस अमूल, सो हमें पता है ये अमूल का स्लोगन है। So companies can do this also, that you use a slogan with your name in it, so it is obvious and so there is no confusion. The next element is visual elements. हम बोलते हैं a picture is worth 1000 words. So आपकी कैची सी, अच्छी सी एक पिक्चर हो, बड़ी सी, और बहुत ज़्यादा कहानी ना भी लिखी हो तो भी वो लोगों की अटेंशन सीक करती है, इनफैक्ट ज़्यादा करती है। सो इफ़ यू हैव अ गुड पिक्चर ऑफ योर प्रोडक्ट, ऑफ योर मैस्कॉट, ऑफ योर सेलिब्रिटी, तो वो आपका ध्यान जल्दी से अट्रैक्ट करती है, रादर देन इफ़ यू आर राइटिंग अ लॉन्ग स्टोरी, राइट। सो आपको कैसी पिक्चर लगानी चाहिए जो आपकी हेडलाइन, सब हेडलाइन और जो कॉपी है, राइट, उससे रिलेटेड हो।
अगर आप लिख कुछ और रहे हो और दिखा कुछ और रहे हो पिक्चर में तो वो मैच नहीं करेगा. सो एवरीथिंग शुड बी इन सिंक. और विजुअल एलिमेंट्स में क्या क्या आ सकता है, आपकी कंपनी का जो लोगो है, ट्रेडमार्क है, ब्रांड नेम है, या कोई पिक्चर है आपके प्रोडक्ट की या ब्रांड एम्बेसडर की, ये सब आपके विजुअल एलिमेंट्स में आते हैं. जनरली आप देखोगे कि लोगो तो होता ही है कंपनी का, और कहीं कहीं तो खाली लोगो अगर बनाओ तो आपको पता चल जाता है कि कौन सी कंपनी है, राइट. सो दीज ऑल आर योर विजुअल एलिमेंट्स. देन इज क्लोजिंग आइडिया. आप अपना नंबर, एड्रेस देते हैं लास्ट में, ईमेल आईडी की. अगर आपको फर्दर डिटेल हो, इंक्वायरी हो तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजिंग तो वन वे कम्युनिकेशन होता है, राइट. आप अपना एड्रेस देते हैं, फ़ोन नंबर देते हैं, लिखते हैं विजिट नाउ या बाय नाउ फ्रॉम हेयर, ये वाली ब्रांचेस हैं एंड लिमिटेड टाइम ऑफर है. सो ये सब आपको एक्शन लेने पे फोकस कर रही है. सो इट इज़ फोकसिंग ऑन एक्शन. एंड अगर ये चीज़ें ना दी हो तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी. जैसे अगर रियल एस्टेट की कोई ऐड है और आप इंक्वायरी करना चाहते हैं, अगर नंबर ना दिया हो, कॉन्टैक्ट डिटेल, ब्रांच, ऑफिस एड्रेस कुछ भी ना दिया हो तो आप कैसे पहुंचेंगे वहां तक, बिकॉज द कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू यू. इट इज़ अ वन वे कम्युनिकेशन एडवर्टाइजिंग, हमने पहले पढ़ा इनिशियल अपने वीडियोज़ में, राइट. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गिव रेलिवेंट डिटेल्स एज टू हाउ पीपल कैन रीच टू यू. एंड द लास्ट एंड फाइनल एलिमेंट इज लेआउट. अभी तक हमने जो 6 चीज़ें पढ़ी उनको आप किस तरीके से अरेंज करेंगे वो हुआ लेआउट. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एग्जाम्पल फ्रॉम आवर डेली लाइफ. अगर आप कभी भी घर खरीदते हैं तो हम ज़्यादातर सुनते हैं 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, राइट. बहुत सारे 2 BHK होते हैं, 3 BHK होते हैं, लेकिन वो अलग अलग तरीके से बने होते हैं. आपका किचन किधर होता है, आपका रूम किधर होता है, आपका बालकनी किधर से होता है, एंट्री किधर होती है, डोर किधर होते हैं, ये लेआउट है आपका. बाकी 2 कमरे, दो balcony and kitchen is same in every house, but how they are arranged is your layout. हम क्या देखते हैं कि किस तरीके से बना हुआ है वो. So वैसे ये 6 एलिमेंट्स किस तरीके से आप अपनी एडवर्टाइजमेंट में लगाएंगे वो हुआ लेआउट, राइट. सो इट इज़ अ ड्राइंग और द ब्लूप्रिंट फॉर एडवर्टाइजमेंट शोइंग द साइज, पोजिशन, कलर ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, जो हमने अभी पढ़े, हेडलाइन, सब हेडलाइन, दैट मेकअप योर एड. सो ये एलिमेंट्स आप इस तरीके से लगाएंगे कि वो एक कॉम्प्रीहेंसिव और कोऑर्डिनेटेड ऐड लगे. ऐसे ना लगे कि 6 अलग अलग टुकड़े हैं और वो अलग से बस डाल दिए गए हैं एक जगह पे. इट शुड लुक एज वन कंप्लीट ऐड, राइट. सो इन आवर नेक्स्ट वीडियोज वी विल सी सम एग्जाम्पल्स एंड द डिटेल्स ऑफ लेआउट, कि आप अलग अलग तरीके से अपनी ऐड को कैसे प्लेस कर सकते हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि कितने डिफरेंट तरीके हैं एक सेम एलिमेंट्स को दिखाने के इन डिफरेंट वे, राइट. सो दीज वर द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंट कॉपी. आई होप आपको प्रिंट कॉपी समझ आ गया हो कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये कॉपी के एलिमेंट्स हैं और ये प्रिंट कॉपी के एलिमेंट्स हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये टीवी और रेडियो में नहीं चलेगा. जैसे हेडलाइन है, सब हेडलाइन है, रेडियो में ऐसे नहीं बोलते हेडिंग, सब हेडिंग. रेडियो में जब हम ऐड देते हैं तो हमारा अलग तरीका होता है, अलग हमारा कॉपी होता है. सिमिलरली टीवी में आप देखोगे, टीवी में इट्स लाइक अ मिनी मूवी. आपको उसको डायरेक्ट करना पड़ता है लाइक अ मूवी. सो यू हैव एक्टर्स, यू हैव अ स्टोरी बोर्ड, सो पीपल आर एक्टिंग, यू हैव टू सी कि सनलाइट है कि रात है. आप रियल सेटिंग में करोगे कि किसी जगह पे शूट करोगे. सो ऑल दीज थिंग्स आर डिफरेंट इन अ टेलीविजन कॉपी, थिंग्स आर डिफरेंट इन अ रेडियो कॉपी, एंड दीज वर द थिंग्स एप्लीकेबल फॉर अ प्रिंट कॉपी, जो कि काम करता है न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड जर्नल्स में, राइट. सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि अब एक प्रिंट कॉपी कैसी है. और अगर आप न्यूज़पेपर, मैगजीन्स खोल के देखेंगे एंड उसमें देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट कैसी दिखती है, तो आपको ये सारे एलिमेंट्स कहीं ना कहीं मिलेंगे. सो डू दिस एक्सरसाइज एंड डोंट फॉरगेट टू लीव इन द कमेंट सेक्शन बिलो वो स्लोगन्स जो हैं, जो मैंने आपसे पूछे, वो कौन सी कंपनीज के हैं. सो व्हेन यू डू दीज थिंग्स यू विल रिमेंबर एंड यू विल एंजॉय the process of learning, and you will always remember these things. So see you next time with the details of layout, and take care till then. Happy learning.